जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम 2013 का पेपर लेकर के उपस्थित हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है, पाप और पुण्य की चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका भी विकल्प सही होगा, चित्रलेखा। चित्रलेखा के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं। परम आनंद, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो चूंकि इसका विग्रह करेंगे तो लिखोगा परम है आनंद जो, अर्थात ये कर्मधारय यानी सी विकल्प होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा तो प्रतिधन एक होता है यानी बी विकल्प सही है। ये जो है कि यण संधि होता है। किसका उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो सीधा सा है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें सी विकल्प है अभाव, इसमें अ उपसर्ग लगा है, इसमें अन उपसर्ग लगा है, इसमें अभिमान अ भी उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। मगही है। मगही, इसमें 3 बोलियां मुख्य रूप से बोली जाती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो मेरी असफलताएं, इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इसके कौन लेखक हैं। बाबू गुलाब राय। चूँकि अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कार, ये सब क्या हैं। तो ये दलित आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा की सामर्थ्य लघुत्तम इकाई है। तो इसमें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी। शब्द होगी। अगर जो पूछता है मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा में उसकी लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, शिवराजभूषण ग्रंथ में किसकी विवेचना मिलती है। तो इसमें अलंकार की विवेचना मिलती है। कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसकी मुहावरे का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जगत नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ में जगत धन नाथ, इसका होता है जगत धन नाथ होता है। अर्थात ये तो जो होता है अपने पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। उत्साह होता है। छायावाद में स्थूल से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है। तो इसमें डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। निम्न में से कौन सी रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो यहाँ काव्य निर्णय भिखारी दास सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र सही है। रस विलास चिंतामणि का सही है। यहाँ क्या है, भाव विलास केशवदास का, जो कि ये सही नहीं है, यानी युग्म गलत है। अर्थात इसके लेखक हैं कौन हैं। तो इसके लेखक हैं महाकवि देव। कौन है, महाकवि देव। तो अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, रिपोर्ताज है या डायरी है। तो ये सी विकल्प सही है। ये क्या है, रिपोर्ताज है। इसके जो है कि लेखक हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। कौन है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। चौहान के नाम से याद रखिएगा। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, क्या नाम है। नेमिनाथ रास,
भरतेश्वर बाहुबलिरास, समिति गणरास या जयमयंक जस चंद्रिका। तो 16 का आपका उत्तर होगा बी विकल्प सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है 17। फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया है, रस आखेटक है या रसप्रिया है या प्रिया नीलकंठी है? तो 17 का ये सही होगा, रसप्रिया, जो उनकी एक कहानी है। ये आंचलिक कहानी है, यानी ग्रामीण इलाके से ली गई है। रचनाओं महाकाव्य रस आखेटक हैं। प्रिया नील, यहाँ पे क्या दिया, दी गई रचनाओं में जो महाकाव्य रचना है ये रस आखेटक, रस आखेटक, रस प्रिया और प्रिया नीलकंठी। ये कुबेर नाथ राव के निबंध हैं। किसके निबंध हैं? कुबेर नाथ राव के निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठम है, सप्तम है, अष्टम है या नवम है? तो साकेत का सबसे मार्मिक क्या है? तो इसका 9वां भाग है। साकेत किसके द्वारा लिखा गया? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। यह एक महाकाव्य है। इसका 9वां सर्ग क्या है? तो सर्वाधिक मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। साकेत में उर्मिला का वर्णन किया गया है। सर्वेश्वर दास सक्सेना की नाटकीय कृति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो प्रश्न नंबर 19 का है डी, बकरी। नाट्यकृति सर्वेश्वर शहर की रचना का नाम है। ये अन्य नाट्यकृतियाँ भी लिखी हैं इनकी, अन्य हैं लड़ाई है, होरी, धूम, मच्योरी, पीली पक्तियाँ, इनकी अन्य रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं का नाम फिर से आप सुन सकते हैं। लड़ाई है, होरी, धूम, मच्योरी और पीली पक्तियाँ। प्रश्न नंबर 20 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। हिंदी में 2 वचन हैं, ये भी सत्य होता है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये क्या है? असत्य है। अर्थात 20वां का डी क्या है? असत्य है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी में बस 2 ही होते हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तिरछी पाल, गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो इसमें से 4 दिया है, 4 में से कह रहा है कि कौन सा कहानी नहीं है उनके द्वारा, उदय प्रताप प्रकाश के द्वारा लिखित कौन सा कहानी नहीं है? तो 21 का आपका उत्तर होगा सी, पीली आंधी जो है उदय प्रकाश द्वारा रचित रचना नहीं है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है उदय प्रताप द्वारा लिखित कहानियाँ हैं, तिरछी है, क्या है? तिरछी है, और
पाल गुमरा का स्कूटर भी है और दरियाई घोड़ा है। पहली आदि उनकी रचना नहीं है। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। नरेश मेहता हैं, प्रभाकर माचवे हैं, या भैरव प्रसाद गुप्त हैं, या रांगी राघव हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर होगा विकल्प ए। वह पथबंधु था के लेखक कौन है? नरेश मेहता हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है, खोज या एवं सर्वेक्षण है, कहानी है, या ललित निबंध है। तो प्रश्न नंबर 23 का ये विकल्प सही होगा। क्या होगा? आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज क्या है? एक आलोचना है। इसके लेखक कैसे समझ लीजिए, आलोचनी नामवर द्वारा यह क्या है? रचित है। आलोचना क्या है? नामवर के द्वारा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर के द्वारा लिखी है, नामवर सिंह। नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य की मर्म विद्वान भी रहे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 में दिया है अन्य मनस्क शब्द का आशय है। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होगा? चलिए और बड़ा हम कर देते हैं। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होगा? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो 24 का क्या होगा? बी विकल्प सही है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको हम कहते हैं अन्य मनस्क। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द की तरह ये भी है। प्रश्न नंबर 25 से पंचौटी में कौन सा समास है? तो जानते ही हैं, द्विग समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विग समास होगा। 5 वटियों का समाहार या 5 वटियों का समूह कह सकते हैं इसका। तो पहला वचन जब संख्यावाची होता है वहाँ द्विग समास होता है। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे माना जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, या रामकृष्ण दास। तो आपका 26 का उत्तर होगा सी विकल्प, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। अगला है बिनु पग चलै सुनै बिन काना में कौन सा अलंकार है? बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना है, श्लेष है, रूपक है, या वक्रोक्ति है। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर होगा ए। बिनु पग चलै सुनै बिन काना में विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक कहलाता है, सर्वकालिक कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है, या सार्वदेशिक कहलाता है। तो यहाँ ये सही होगा, सार्वभौमिक कहलाता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आज के वीडियो में बस 61 ही प्रश्नों को देखा जाएगा, क्योंकि एक पेपर 125 प्रश्नों का है। तो हम लोग बस देखेंगे कितना, बस 61। अगले वीडियो में पुनः 61 के आगे के प्रश्नों को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम आते हैं प्रश्न नंबर 29।
प्रश्न नंबर 29 कहते हैं विज्ञान गीता। विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, केशवदास ने या चिंतामणि ने? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास जी। कौन है? केशवदास जी। सी विकल्प सही है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया है। उसके बाद कवि प्रिया है, कवि प्रिया है और रामचंद्रिका है। प्रश्न नंबर 30 में निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या रोला? वार्णिक बात है, मात्रिक की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका तीसरे का सी विकल्प सही होगा। कौन सा? सवैया। सवैया जो है क्या है? वार्णिक छंद है। शेष सब क्या है? मात्रिक छंद है, यानी रोला हो, चौपाई हो या दोहा, ये सब क्या होते हैं? मात्रिक छंद होते। स्वप्न का विलोम क्या होगा? अगला प्रश्न है स्वप्न, यानी 31, प्रश्न नंबर 31 का विलोम है स्वप्न का विलोम क्या होगा? दिवा स्वप्न होगा, खुमारी होगा, जागरण होगा या निद्रा होगा? तो यहाँ 31 का डी होगा क्या? जागरण। अगला प्रश्न है ओछे के प्रति प्रीति, ओछे के प्रति बालू की भीति का भाव है 32 का क्या होगा? यह एक प्रकार की लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है ना। उसका हमको क्या करना है? ऐसे समझ लीजिए कि उसका हमको अर्थ बताना है। ओछे की प्रीति, बालू की भीति, यानी सी विकल्प होगा इसका सही। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रश्न नंबर 33 का उत्तर आपको बतलाना है। चलिए हम बताते हैं। इसका उत्तर होगा बी 1914। इसके रचनाकार हैं कौन? भरत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। इसकी रचना तिथि है 1912 और 13 में, जबका इसका प्रकाशन हुआ था 1914 में। इनकी अन्य रचनाएं हैं यशोधरा है, पंचवटी है, जयद्रथ है, जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चार्यपद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? तो इसमें 34 का सी जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। घोटक का तद्भव क्या होगा? घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक स्वयं में क्या एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बतलाना है, तो इसका तद्भव क्या होगा? घोड़ा होगा। उपज का विलोम क्या होता है? सिंचाई होता है, खाद होता है, ऊसर होता है या असिंचित होता है? तो यहाँ सी विकल्प होगा। क्या होता है? ऊसर होता है। यहाँ अगला प्रश्न है निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं? तो इसमें निम्न में अर्धस्वर कहलाता है तो य कहलाता है। 37 का ए। अंतस व्यंजनों में दो वर्ण जो होते हैं य और व अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं, अतः यहाँ य एक अर्धस्वर है।
देसिल बअना सब जन मीठा। देसिल बअना सब जन मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने या कवि गंग ने? तो 38 का ये है, चूँकि यह भाषा से भी आप मिला सकते हैं, ये हैं विद्यापति। अहेतुक का शुद्ध रूप है, अहेतुक का शुद्ध रूप होगा अहेतकी, अहैतुकी, अभितुकी या बेतुकी। प्रश्न नंबर 39 का अहेतुक होता है, अहैतुकी होता है, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 में निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने, बृंद ने? तो चूंकि बिहारी की तो रचना ही है सतसई, उनकी रचना बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ बिहारी के साथ सेनापति और मतीराम जो सतसई की रचना की है, जबकि इसमें बृंदा जो हैं ये सतसई की रचना नहीं किए हैं, अर्थात डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 41 में है, निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोककुल, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। यहाँ डी विकल्प सही है, पाप और पुण्य। चूँकि द्वंद्व समास में विपरार्थक द्वंद्व भी होते हैं, यानी विलोम शब्द आते हैं इसमें। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या दूसरा चौथा, या पहला चौथा? तो प्रश्न नंबर 42 का क्या होगा? तो इसमें प्रत्येक वर्ग के जो दूसरे और चौथे होते हैं, दूसरे और चौथे, देखिए कहाँ पे दूसरा और चौथा, सी विकल्प में है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा, जैसे कि मान लीजिए क वर्ग में कहा जाते हैं तो ख और घ, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण ध्वनियाँ। 2 और 4 नंबर। प्रश्न नंबर 43 है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति, या व्युत्पन्नमति, या उत्पन्नमति, या सम्मति? तो इसमें 43 का सी होगा, प्रत्युत्पन्नमति, यानी तुरंत क्या करता है? उत्तर देने में सामर्थ्य होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का सी सही होगा। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है? प्रश्न नंबर 44, अंजू दीदी जो है कि नाटक है, क्या है? नाटक है, यानी वी विकल्प सही है। और इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क इसके लेखक हैं। यह है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण? तो आपका प्रश्न नंबर 45 है, इसका डी होगा, क्या होगा? समशीतोष्ण कहलाता है। प्रश्न नंबर 46 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है?
उसी वाक्यांश के एक शब्द में हम क्या कहेंगे? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। प्रश्न नंबर 46, उसको क्या कहते हैं? तो मृत्युंजय कहते हैं, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर 47, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। परोक्ष, वैज्ञानिक, कृपालु या घटिया। तो यहाँ तो हम देखते हैं वैज्ञानिक में एक लगा हुआ है, घटिया में या लगा हुआ है, कृपालु है और परोक्ष है। तो 47 का आपका होगा, कृपालु में भी आलू लगा है, कृपाधन आलू है, यानी परोक्ष होगा। क्या होगा? परोक्ष। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 48, चिंता प्रबंधक चिंतामणि की रचयिता का नाम लिखिए। दामोदर पंडित, कवि आशुग या रोड़ा कवि या मेरुतुंग। तो यहाँ है मेरुतुंग है। कौन है? मेरुतुंग, यानी डी विकल्प सही है। प्रबंधन चिंतामणि के लेखक हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, तो मथुरा में तो ब्रजभाषा है, ये है। तो इसमें सरगुजा, चूँकि आगरा, मथुरा और धौलापुर क्या हैं? यहाँ पे ब्रजभाषा क्षेत्रीय हैं, जबकि सरगुजा नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज पवन काल किसने नाम दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भागीरथ मिश्र ने। बीज पवन काल नाम किसने दिया? आदिकाल का दूसरा नाम। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल को बीज वपन काल कहा गया है, यानी सी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 51 है, आर्द्र का विलोम शब्द है नम, शुष्क, गीला या लचीला। तो यहाँ होगा आपका 51 का बी विकल्प सही होगा। आर्द्र का शुष्क, यानी आर्द्र अर्थात गीला होता है, उसका विलोम क्या होगा? शुष्क, यानी सूखा। बी विकल्प सही है। पौरुष शब्द का विलोम, पौरुष शब्द का विलोम लिखना है। अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। 52 का डी क्या होगा? कोमल। अति निद्रिय शब्द का आशय है। अत्र निधीय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला या इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के बस में रहने वाला। 53 का क्या होगा? तो ये होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी 53 का ए। अगला है प्रश्न नंबर 54 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किस का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर भागीरथ मिश्र।
तो भक्ति आंदोलन भक्ति विचारधारा भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या भगवती चरण वर्मा? चलिए बताइए, सोच लीजिए, तब तक हम भी बताते हैं। 55 का है विकल्प ए, सुरेंद्र वर्मा। इसमें दिया है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तर्क की नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। जो द्रौपदी तथा 8वां सर्ग आदि इनकी अन्य कृतियाँ हैं, यानी द्रौपदी इनकी एक रचना है, द्रौपदी, और दूसरा है 8वां सर्ग। नटों के जीवन काल, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट या सेवा सदन? तो 65 का डी है, सेवा सदन। सेवा सदन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। इसमें नाटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन कृति में नहीं है, जबकि अन्य जैसे कि पुकारूं है, सैलूस है, झूलाटन है उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तालव्य, जो तालु से जिनका उच्चारण किया जाता है। तो इसमें चौवर्ग के साथ चौवर्ग की वर्ण च छ ज झ अन्य व्यंजन में तालवी स होता है और ई होती हैं, यानी बड़ी और छोटी। तो इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें बी विकल्प सही है, जिसमें स भी है, च भी है और छोटी ई भी है। ये सब क्या आते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 59, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? मुंबई से, वाराणसी से, नई दिल्ली से या कोलकाता से? तो वागर्थ है, वागर्थ का कहाँ से प्रकाशित होती है? तो 59 का आपका विकल्प डी सही है। कहाँ से? कोलकाता से। अब समझ लीजिए कि ये वीडियो के अंतिम प्रश्न हैं। पुनः इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे आगे अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। हम बिस्पाई जन्म की इस काव्य कृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या गोपाल सिंह नेपाली? प्रश्न नंबर 60, हम बिस्पाई जन्म के रचनाकार हैं
बालकृष्ण शर्मा नवीन अर्थात विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति और अलंकार के लिए भामह, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो प्रश्न नंबर 61, वक्रोक्ति के लिए क्षेम प्रसिद्ध नहीं है, अपितु इसके लिए कुंतक प्रसिद्ध हैं। यानी ये चीज़ गलत है। वक्रोक्त के लिए कौन है? अभी हम बताएं, क्षेमेंद्र नहीं है, कुंतक हैं। कौन है? कुंतक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। ये वीडियो इसके हम देख रहे हैं, ये सुबह वीडियो अपलोड की जाती है। थोड़ा इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ दूसरों का भी भला हो सके। क्योंकि शाम को वीडियो भी एक डालते हैं, अपलोड होती है, तो वीडियो के वॉइस ज़्यादा जा रहे हैं, इसकी वॉइस बहुत कम है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य